जब मैंने सोचा कि मुझे टीवी पे जाना है, मुझे ना सिंगिंग करनी थी। मुझे सिर्फ इतना पता था तब तक कि सिंगिंग करना ही होता है कि टीवी पे जाके गाना, दैट्स इट। इसके बाद क्या होता है कुछ नहीं पता था, बस ये शौक था मुझे टीवी पे जाके गाना। तो वो वाला एक शौक था। लेकिन बाबा मेरे ज़रा चिल थे, मामा मेरी होती थी कि प्यो थी कम में लगे हुए हो। अच्छा। यू नो, हाँ, मामा मेरी थोड़ी थी इस तरह से। लेकिन फिर पहली दफ़ा जब मैंने पहला ऑडिशन दिया था तो बाबा का भी था कि नहीं करना ये खान। पहला ऑडिशन कहाँ हुआ था? पाकिस्तान आइडल का मैंने एक पहला ऑडिशन दिया था। अच्छा। उससे पहले मैं चैनल्स वगैरह में जाके कभी मैंने ऑडिशन दिया नहीं था, तो आइडिया नहीं था। मुझे बोला था लेकिन मैं कभी गई नहीं थी। तब मैं कॉलेज में थी जब मेरा पाकिस्तान आइडल वाला ऑडिशन का दिल किया कि अभी हो रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। जजेस कौन कौन थे? हदीका कियानी जी थी, अली असमत जी थे, बुशरा अंसारी थी। सिंगर कोई नहीं था? ऑब्वियसली तो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं सब के हमारे। अच्छा, ये लोग गाते भी थे? नहीं, ये जजेस थे। जजेस थे? हाँ। और सिंगिंग का कंपटीशन था और ये जजेस थे? अच्छा, ये जज कर रहे थे आपको? अच्छा, इन्होंने आपको जज किया? नहीं, मैं उनको हेड्स ऑफ कहना चाहता हूँ, हेड्स ऑफ कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आपको जज किया। अच्छा, उन्होंने आपको फिर अप्रूव कर दिया? नहीं, रिजेक्ट किया। जी, रिजेक्ट किया था। तो मैंने पहले पूछा ना कि इनमें सिंगर कोई नहीं था जजेस में? अस्तगफुरुल्लाह यार, ये ऑनर जाएगा। मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने बता रही हूँ ये कह रहे हैं। अच्छा यार, अच्छा एक बात चलो कर लेते हैं। हाँ। बात कर लेते हैं। अब तो माशाल्लाह आपने बड़ा म्यूजिक कर लिया। वैसे मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि जजेस जो है जब ऑडिशन ले रहे होते हैं, कोई नई निमरा, कोई नया अब्बास जो है जब ऑडिशन दे रहा होता है, तो जब जज उसकी कोई मिस्टेक निकालता है तो वो कहता है कि आपने ये जगह सही नहीं कही, तो वो वैसे ही क्यों कह देता है कि सही नहीं कही? उसको सही कह के बताता क्यों नहीं कि सही जगह ये है? मैं जजेस उनको मानता हूँ जो बताएं भी कि सही जगह ये थी, सही अंदाज ये था, सही डिलीवरी ये थी। ये गा के नहीं बताते ना, तो मैं जजेस मानता नहीं हूँ बताते। जुबानी वाले जजेस, उनका अपना एक है। अच्छा, ये तो पहली बैड लक हो गई ना कि वो आप मुझे रिजेक्ट किया गया था। बेसिकली हदीका कियानी जी हमारी बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, उन्होंने मुझे रिजेक्ट इसलिए किया था कि, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी आवाज़ तब बहुत, मैं छोटी भी थी, ओब्वियसली 10 साल पुरानी बात है वो, तो मैं छोटी थी और फिर मेरी आवाज़ बहुत बारीक थी, तब बच्चों जैसी आवाज़ भी थी, और तब मैंने नया गाने का शौक़ था तो मैं बहुत बारीक आवाज़ में गा रही थी। तो मुझे उन्होंने बोला था कि आवाज़ से ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। तो मुझे फिर बुशरा जी ने बोला था कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो, गाने सिंगर। मैंने शुरू में बोला आपको तो बुशरा जी ने तब बोला, मैंने आज बोला। तो अली असमत जी ने कहा था कि मेरी तरफ से यस है, बट फिर जब तीनों का आपस में फैसला हुआ था तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको काम करना चाहिए। ओके, वो मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई है, मैं उनको बोल रही हूँ इन्होंने मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया, ये क्या कर दिया। तो लोगों को लग रहा था शायद मैं लड़ रही थी, मैं रो रही थी कि मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने। सो ये ऑडिशन तब हुआ था। तो अच्छा, उन्होंने तो कहा चलो कर जाओ बेटा। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, घर आ गई। बाज नहीं आई? नहीं, आ गई, 2 साल बाद आई। बाज आ गई 2 साल? 2 साल फिर मैं बाज आई। फिर मैंने कुछ किसी जगह, 2 साल नहीं 3 साल में बाज आई। फिर मैंने कुछ नहीं किया। फिर 2016 में मुझे एक और ऑडिशन पता चला कि टीवी चैनल पे हो रहा है, एक प्राइवेट टीवी चैनल था। तो वहाँ पे सर अली अब्बास और सनम मारवी जी ये जजेस थे। ठीक, कबूल। तो हाँ, दोनों कबूल ने। तो वो जजेस थे और बाकी हमारे सारे रऊफ साहब जो हैं उनके स्टूडेंट्स थे सब। अलहमरा वाले रऊफ साहब जी, उनके सब स्टूडेंट्स थे। और मैं जब वहाँ पहुंची तो मुझे पता चला कि सारे स्टूडेंट्स उनके, और मैं तो यूनिवर्सिटी से बंक मार के आई हुई हूँ। मैं तो नहीं सेलेक्ट होने वाली। अच्छा। पर तब किस्मत अच्छी थी, मैं सेलेक्ट हो गई, मैं फर्स्ट आ गई वहाँ पे। अच्छा, गुड। उन सब में। ये अलहमरा में हुआ था? नहीं, ये किसी प्राइवेट टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में हुआ था। अच्छा, ओके। वहाँ से मुझे पहला ब्रेक मिला चैनल का। सर अली अब्बास ने मुझे बोला कि मैं एक गाना गा रहा हूँ, एक शो हो रहा है एक और चैनल पे, तुम मेरे साथ एज फीमेल लीड सिंगर गाओ। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मतलब मैं तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो मुझे एज मेन लीड गाने को मौका मिल रहा है सर अली अब्बास के साथ। तो मैं तो खुशी से फूले नहीं। ये अली अब्बास ने कहा? ओके। सर अली अब्बास ने, क्योंकि मैं वो कंपटीशन जीत गई थी। मैं फर्स्ट आई, मुझे कुछ इनाम वगैरह मिले और चीज़ें खत्म हो गई। पर मुझसे फिर उनकी टीम ने कांटेक्ट किया कि निमरा से कांटेक्ट करें कि सर अली अब्बास किसी चैनल के लिए गाना कर रहे हैं, उनको एक फीमेल सिंगर की ज़रूरत है,
तो वो लड़की गा सकती है। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने हाँ बोल दी, मैंने कहा हाँ ज़रूर ज़रूर करेंगे। तो बस वहाँ से चीज़ें चली। फिर उन्होंने मुझे एक चैनल में इंट्रोड्यूस कराया, फिर एक और चैनल में इंट्रोड्यूस कराया, वहाँ पे मुझे अपने साथ उन्होंने गाने का मौका दिया कि ये एक फीमेल सिंगर है। कमाल है। तो वहाँ से मुझे वो चैनल्स में मुझे काम करने का मौका उनकी वजह से मिला। पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड करवाया जब आप बूथ में खड़ी हुई? तब तो बूथ होते थे ना? हाँ हाँ। और वो माइक के आगे और बाहर एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर बैठा है। वो गाना था नदीम बेग साहब की फिल्म का था वो गाना। वो अली अब्बास के साथ ही हुए। सो मेरा पहला गाना, सो मुझे पहला एक्सपीरियंस था कि स्टूडियो में जाके ऐसा काम करते हैं। वो जब था, वादा करो साजना छूके मुझे तुम अभी, जीवन की सिराह में हर जीत हर राह में बिछड़ेंगे ना हम कभी। तो ये डुएट गा रहा था। तो ये किस पे पिक्चराइज हुआ था ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नदीम बेग साहब पे, और आई गेस एक हीरोइन थी, मुझे उनका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, आपको याद होगा और आई एम श्योर होगा। मुझे नाम भूल गया। अच्छा। तो वो उन फिल्म का नाम भी नहीं याद आ रहा? नॉट एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन वो फिर देखने गई आप सिनेमा में कि मेरा गाना पिक्चराइज हुआ है हीरोइन पे? और नहीं, वो मैंने पिक्चर उसके लिए नहीं गाया था, हमने एक टीवी चैनल में गाना था। अच्छा। वो कवर गाया था। ओके। तो वो टीवी चैनल में ऐसे कि जैसे मैं एक टीवी चैनल का शो है तो नदीम बेग साहब वहाँ पर एज गेस्ट आए हुए थे और एक ट्रिब्यूट हो रहा है था। तो मैंने तब गाया था उनके लिए। तो वो बेसिकली वो अली अब्बास सर कर रहे थे, तो उसमें फीमेल लीड या सिंगर जो थी उसको मैंने वहाँ पे वो परफॉर्म किया था, तो मैंने उनके लिए गाया। अब ये शुरू हो गया काम। अब आपको ये लग गया कि काम मैं कर सकती हूँ। वो 3 जज्जा ने मेरे खिलाफ गलत फैसला दिया सी। नहीं, अदालत ने मेरे 3 साल जाया किए ने। ठीक है, अब वो भी है ज़हन में, अब साबित भी करना है। अब इधर चांस भी मिल गया है और ये एक इनर सेटिस्फेक्शन हो गई कि कर मैं सकती हूँ। तो अब एक आगाज हो गया। तो उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट पहला कौन सा मिला? अच्छा, मैं नईम साहब एक सच बात बताऊं, ये आगाज होने के बाद भी देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर इंडस्ट्री जिन्होंने मुझे बोला कि तुम नहीं गा सकती, तुम्हें गाना छोड़ देना चाहिए। एंड आई स्वेयर मेरा गाना हिट होने तक भी मुझे ट्रीटमेंट वो, क्योंकि मैं शायद एक बैकग्राउंड से नहीं आती थी और मेरे पास कोई रेफरेंस ऐसा नहीं था, तो मुझे बहुत ऐसा ट्रीटमेंट मिला है जिसमें मुझे बात में बोला नहीं तुम्हें गाना नहीं आता, तुम नहीं कर सकती, तुम्हें नहीं करना चाहिए, यार तुम लोगों का क्या है, तुम लोग उठ के आ जाते हो गाने। मैंने ये सारा ट्रीटमेंट देखा हुआ है और बड़े बड़े अच्छे बड़े नाम है जिनसे मैंने ये। चलो बता दो आज। नहीं मना कर रहा हूं। चलो बताओ कौन कौन से नाम है, बता दो। नहीं, आपके फैंस, आपको पता है अभी आप यूके का टूर करने जा रही है, वो भी सुन रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि निम्रा का रास्ता, क्योंकि अब मेरे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं, तो अब मैं खराब नहीं करना चाहती। सुलह हो गई? सुलह क्योंकि वो मेरे साथ काम कर रहे हैं ना। अच्छा, किस मुंह से? ये मुझे नहीं पता। एक तो होता है ना, थोड़ा जिंदगी में कभी रियलाइज होता है, बंदे को शर्म आ जाती है, बंदा फिर कहता है कि वो हमने गलत कहा था, क्योंकि ये फैसले अल्लाह ताला की ज़ात के हैं, इंसान के तो है नहीं। तो उसकी वजूहात क्या थी, क्यों हमने कहा, क्यों डिस्करेज किया, क्यों रास्ता रोकने की बात की, क्यों घर भेजने की बात की, थोड़ा होता तो है।